इमरान के कत्ल का मुनीर प्लान? क्या इमरान खान को रास्ते से हटाने का प्लान बन चुका है? क्या इमरान खान को जेल में मार दिया जाएगा? इसकी आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान में मुनीर ने फील्ड मार्शल का पद संभाल लिया है। तो क्या जेल में ही इमरान को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? वहीं पाकिस्तान से एक बड़ी खबर यह भी है कि इमरान को गद्दार घोषित करने की साजिश रची जा रही है। इस सबके बीच आज इमरान से मिलने के लिए अदयाला जेल पर भीड़ उमड़ेगी। उधर पाकिस्तान की गृह मंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती भी हुई, तस्वीरें भी सामने आई। कहां पर ये बेइज्जती हुई है, क्या पूरा मामला रहा, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुनीर की बगावत की, मुनीर के प्लान की, जिससे अब मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। पहले जेल में साजिश की खबर से शुरुआत करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर एक डिटेल आपको दिखाएं, आपको बता दें, इवैल्यूएशन और एनालिसिस के लिए इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर भी हमारे साथ हैं। और इस बीच आपको बता दें, इस्लामाबाद से पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार जावेद गफ्फारी भी हमें कर चुके हैं ज्वाइन, और मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हैं हमारे साथ। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है इमरान खान को लेकर, जहां इमरान को जेल में खत्म करने की तैयारी, और जेल में इमरान को खत्म किया जा सकता है, ये इमरान की बहन का कहना है। पहली बार इमरान की बहनों ने ये आरोप लगाए हैं। तो जेल में होगा इमरान का कत्ल, ये सवाल इसलिए क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं बहनों की तरफ से। जेल में इमरान को मारने की तैयारी चल रही है क्या? फील्ड मार्शल मुनीर ने आदेश जारी कर दिया। विरोध प्रदर्शन के बावजूद इमरान से मुलाकात फिर भी नहीं हो रही। हालांकि ये अंदेशा क्यों, जो बड़े सवाल इस वक्त उठाए गए हैं, ये भी समझिए कि अंदेशा क्यों है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान ने अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं पाकिस्तान में, और पाक सेना के हेडक्वार्टर में पदभार भी संभाल चुके हैं। अब जो चाहेंगे पाकिस्तान में वो कर सकेंगे। इस बीच सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी जावेद साहब, क्योंकि ये किस आधार पर बड़े दावे हो रहे हैं? बहनें अगर ये सीधे तौर पर अंदेशा जता रही हैं, तो क्यों, क्या हो रहा है आखिर पाकिस्तान के अंदर? मुनीर के ये फैसले ऐसे संकेत क्यों दे रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो आप कह रही हैं कि फील्ड मार्शल का उन्होंने संभाल लिया, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का उन्होंने मनसब संभाला है, और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हुआ है, और उसके बाद उन्होंने संभाला है। उसके बाद आपने बोला कि वो ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, तो पहले क्या कम ताकतवर थे? पहले आप क्यों डरते थे उनके नाम से? आप तो पहले भी कांप रहे थे आसिम मुनीर के नाम से। डर किस बात का है जावेद जी? डर किस बात का है? रिहाई क्यों नहीं हो रही है फिर? इमरान खान की रिहाई आईनी मामला है, वो अदालतों में चल रहा है मामला, उसको वो देखें, वो करना है ना। और आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस मामले से लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि हुकूमत बैठी हुई है। या तो हुकूमत ना हो तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल रोक रहे हैं उसको। जावेद भाई मैं मनीष झा हूं। पहली बात तो आप ये है कि जबरन इसमें भारत को ना घसीटें, ये सारे आरोप इमरान खान की बहन के लगाए हुए हैं। और दूसरी बात है, ये पाकिस्तान का इतिहास है, इसीलिए हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। आपके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर चाहे जनरल जियाउल हक हो, याह्या खान हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, यहाँ तक कि नवाज साहब के साथ भी देखिए। नवाज साहब की तो मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, लेकिन इमरान खान ने उनके साथ क्या किया? अब बदले में इमरान खान को उनके साथ जो हो रहा है, तो हमारा कंसर्न ये है, आप इसमें ये मत सोचिए बाकी कितने मुनीर आए कितने मुनीर गए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि मुनीर का भी वही हाल होगा जो जनरल जियाउल हक या याह्या खान का हुआ, इसलिए आप हमारी चिंता मत करें। सवाल किया था कि बहनों को ये अंदेशा क्यों है, आपने इस बात का जवाब ही नहीं दिया। मुझे भी क्लियर किया, आपका शुक्रिया। आपने कहा कि पिछली हुकूमत में इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया। अच्छा, पिछली हुकूमत ने इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ किया, और अब इमरान खान के साथ आसिम मुनीर कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप जोड़ लेना इस मामले को। दिलाना पड़ता है, नहीं, यही बात हालात का जवाब ही नहीं दे पाते। नवाज शरीफ के भाई बैठे हुए हैं हुकूमत में, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सगे भाई हैं। अरे भाई साहब हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, हम तो मानकर यही चल रहे हैं कि आप पत्रकार हैं। तो पत्रकार के तौर पर आप ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान में ये बदले की कार्रवाई कब तक चलेगी? इमरान खान नवाज शरीफ को जेल में डाल रहे थे, उनको लंदन उन्होंने भेज दिया था। अब शहबाज शरीफ की सरकार आई तो वो इमरान खान को जेल में डाले हुए। अच्छा, जेल में डाल दीजिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको मरवाने की कोशिश करते हैं, ये सरकार पर इल्जाम है। बाकी तो सही बात है, शहबाज शरीफ क्या करेंगे? मुनीर साहब जो कहेंगे वही शहबाज शरीफ करेंगे। अगर मुनीर साहब कह दें शहबाज शरीफ को मुर्गा बन जाओ, तो वो मुर्गा बनने को तैयार है। ये तो आपके यहाँ प्रधानमंत्री की हैसियत होती है।
अभी आपने दोबारा करेक्शन कर दी, आपने कहा ये इल्जाम है। अब जब इल्जाम जब तक मुकम्मल नहीं होता, जुर्म नहीं बन जाता, उसको हम क्यों उसमें अब जाएं? बाकी अदालतें बैठी हुई हैं, मामला चल रहे हैं। हुकूमत यहाँ पर शहबाज शरीफ की भतीजी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ की है पंजाब में, उसके अंडर ये जेल आती है और तमाम तर मामलात मुस्लिम लीग। रहने दीजिए, हुकूमत तो बस एक ही आदमी की है, वो है मुनीर साहब की। बाकी तो गलतफहमी में हम लोग हैं कि, है ना, गलतफहमी में मत रहिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है। हुकूमत तो बस मुनीर साहब की है। अब मुनीर साहब को अदावत इमरान खान से है, बिल्कुल, तो इमरान खान से अदावत है तो इमरान खान भुगत रहे। वैसे इमरान खान हमारे लिए कोई सगे नहीं है। इमरान खान वो शख्स हैं जिनके प्रधानमंत्री काल में हमारे यहाँ पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। इमरान खान वो शख्स हैं जिनके समय में पठानकोट में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, तो हम तो उनको आतंकियों का ही प्रधानमंत्री मानते हैं। यही अगली बड़ी खबर भी है प्रगति। बिल्कुल, इमरान खान पर चल सकता है देशद्रोह का केस, क्योंकि अब तैयारी की जा रही है। इमरान खान पर देशद्रोह का केस चलाया जा सकता है। पाक सरकार के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने जानकारी दी है। पाक आर्मी ने इमरान खान को बीमार बताया। इमरान खान से पाकिस्तान को खतरा है, ये पाक आर्मी की तरफ से बताया गया है। तो देशद्रोही है इमरान खान, ये पूरा प्लान आखिर है क्या, और कैसे इमरान पर देशद्रोह का केस चल सकता है? एक और बहुत बड़ी खबर है, सरकार कई मामलों की जांच तो कर रही है। पाक सरकार के सलाहकार सनाउल्लाह ने यह जानकारी दी है। अब मैं चाहूंगी कि ये पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े पत्रकार भी ये सुन लें कि ये आप ही के मीडिया में चर्चा हो रही है, जहां पाक सरकार के सलाहकार की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। इसलिए इमरान को पागल बनाने पर तुले हैं मुनीर, क्योंकि पाक आर्मी ने इमरान को बीमार बताया है। इमरान मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, इमरान खान से पाकिस्तान को खतरा, और इमरान की पार्टी आर्मी को बदनाम कर रही है। हालांकि पहला सवाल यह पूछा जा चुका है कि आखिर किस तरीके से अब ये बड़े दावे बहनें कर रही हैं कि इमरान को मारा जा सकता है। दूसरा सवाल करने से पहले प्रगति, ये एक बड़ी खबर बता दीजिए, क्योंकि अब देशद्रोही है इमरान खान और इमरान को ही पागल बनाने में तुले हैं मुनीर। बिल्कुल, और इस पर बातचीत भी करेंगे हम अपने मेहमानों से, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, पाक आर्मी को अब इमरान की पार्टी का जवाब, पाकिस्तान में नहीं बचा संविधान, ये पीटीआई की तरफ से कहा गया है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, धरने की तैयारी है, पाकिस्तान का संविधान असल में सस्पेंड है, ये पीटीआई ने कहा। इमरान पर लगाए गए सभी आरोप भी गलत है, फंसाने की कोशिश है, ये बयान दिया गया है। और वीके चतुर्वेदी सर, आपने सुना किस तरीके से यहां पर दावे किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब बहनों की तरफ से बताया गया कि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, फंसाने की साजिश हो रही है। एक तरफ जहां सीडीएस बनने के बाद और शक्तिशाली हो गए मुनीर, तो फिर डर किस बात का है, रिहाई क्यों नहीं हो रही है? प्रगति, डर इस बात का है कि जब आप गलत काम करते हो तब उसमें हमेशा आपको कुछ ना कहते हैं मैंने ये किया है तो कहीं किसी दिन पकड़ा ना जाऊं। तो जिस तरह से वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ये इटसेल्फ इज अ जोक। फील्ड मार्शल बने हैं, वो दूसरा जोक है। जब आदमी उनकी हार जाती है, आर्मी बुरी तरह से घुटने टेकने पड़ते हैं उनको, और उसके बाद दिखाने के लिए कि हम तो जीते हैं, इसलिए उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। उसके बाद वो गेम प्लान करते हैं किसी तरह से। नॉर्मली जब डिफेंस स्टाफ एक थिएटर कमांड की तरह का एक अपॉइंटमेंट है, जब इस तरह का पद मिलता है तो उसके लिए काफ़ी तैयारियां की जाती हैं। एकदम नहीं टॉप डाउन आपको बना दिया और फिर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं सबको। आज वो बयान दे रहे हैं सब लोग, एयरफोर्स ऑटोनोमस रहेगी और नेवी भी ऑटोनोमस रहेगी, वो सब इंटीग्रेट करना, हमें कोऑर्डिनेशन करना हमारा काम है। तो ये सब जो बनने के बाद, और एक आदमी जो इतना डर रहा है कि आगे की भी सोच रहा है, वो लिख रहा है मेरे कुछ भी कोई केस नहीं हो सकता, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर तो खैर फील्ड मार्शल कभी नहीं होगा, लेकिन कम से कम सीडीएस के पद से तो पदमुक्त होंगे, उस वक्त भी उनके ऊपर केस नहीं चल सकता। बिल्कुल इस प्रकार का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, और एक इस तरह के ये बदनाम कर रहे हैं, ये एक बड़ा जोक है। नाम होगा वही बदनाम होगा।
ये लोग तो ऐसे हैं जो बदनाम, क्या इनका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन ये सीधे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अब अगला सवाल उनसे मैं यही करने की कोशिश करूंगी कि गद्दार साबित करने के लिए सबूत तो सामने रखें, किस आधार पर ये दावे हो रहे हैं, यही अगला सवाल। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर प्रगति, और बड़ी खबर है आसिम मुनीर से जुड़ी। आसिम मुनीर की सेना में बगावत का डर भी देखने को मिल रहा है। इमरान खान के समर्थन में आ सकती है फौज, मुनीर के खिलाफ हो सकते हैं सेना के अफसर। सेना के जवानों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करा चुके हैं मुनीर और इस वजह से अब डर भी बढ़ता जा रहा है। जावेद साहब, आज के हालात पर जवाब नहीं दे पाते, इसीलिए आपको आपका इतिहास याद दिलाना पड़ता है। अगला सवाल आप ही से करूंगी। आपको फिलहाल पाकिस्तानी सेना की एक कड़वी सच्चाई भी सुननी चाहिए। कैसे सेना अपने ही पीएम का तख्ता पलट कर देती है, और पाकिस्तानी सेना की यह सच्चाई अब आंकड़ों के लिहाज से उन तथ्यों के हिसाब से आपके सामने रख रही हूं, जिसे आप रूल आउट तो प्लीज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 2018 में इमरान की जीत हुई और सेना ने धांधली कराई, ये आरोप भी लगे। हालांकि आर्मी चीफ बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन तब मिला, उसका नतीजा क्या था देख लीजिए। बाजवा ने ही इमरान से समर्थन खींच लिया और सरकार गिर गई। ये पाकिस्तानी सेना की वो सच्चाई है। और इतिहास भी देख लीजिए मनीष, इसी इतिहास का आप हमेशा जिक्र करते आते हैं, जहां 1971 जब देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता थी और सीनियर ऑफिसर्स को दरकिनार कर जिया उल हक को आर्मी चीफ बनाया गया। इसका नतीजा भी क्या था, यह भी एक और सबसे बड़ी सच्चाई है। जिया उल हक ने ही भुट्टो को सत्ता से बेदखल कर फांसी तक पहुंचा दिया था। इतिहास की आप बात करते हैं जावेद साहब, तो एक और फैक्ट जान लीजिए, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी। 1997 की बात है, नवाज शरीफ की सरकार बनी थी। 1999 में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया था। तब का नतीजा भी देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कराया। और यह पाकिस्तानी सेना की वो सच्चाई है जिसे अब आप किस आधार पर रूल आउट करेंगे सर? आप इस बात का तो जवाब नहीं दे पा रहे। इमरान की हत्या का शक कैसे गहराता जा रहा है, क्यों बहनों को यह अंदेशा हो रहा है? अब यह भी बता दीजिए कि आखिर गद्दार साबित करने की जो कोशिश हो रही है वो किस आधार पर हो रही है, दावे क्या हैं? देखें आप, ये जो पिछले दोनों जहनी मरीजों का आपने शॉर्ट सुनाया जो आपस में बात कर रहे थे, वो उसके अंदर सिक्योरिटी के मेजर्स लिए जाते हैं। वो आपके जो चीफ होंगे वो भी लेते होंगे कि वहां पर कौन कौन सिक्योरिटी पे मामूर होना चाहिए, कौन लोग आने चाहिए। कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। अच्छा, तो इमरान से खतरा है या नहीं है? और अस्करी सियासत की आपने बात की कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का तख्ता उलट दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। ये एक कड़वा घूंट है जो हम पिए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। नहीं जावेद भाई, एक और कड़वा घूंट बता देते हैं। जावेद भाई, एक और कड़वा घूंट आपको बताते हैं। आपके यहाँ कोई भी जनरल साहब रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में रहते क्यों नहीं है? मतलब हर कोई जो है या तो मारे गए हैं या नहीं तो विदेश भाग जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी देखिए, अभी हमारे स्टूडियो में दो मतलब जिन पर हमें नाज है, दो, एक जनरल साहब है, कमांडर साहब हैं। ये लोग नॉर्मल जीवन जीते हैं और आपके यहाँ तुरंत ही वो विदेश भाग जाते हैं। अरबों की संपत्ति कैसे होती है, जबकि हमारे जनरल की तनख्वाह आपके जनरल की तनख्वाह से ज्यादा होती है, तब भी आपके यहाँ अरबों की तनख्वाह कैसे आ जाती है? जनरल को संपत्ति कैसे आ जाती है? हमारे काफी जर्नल इधर रह भी रहे हैं। हाँ, आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं तो वो इतने जबरदस्त होते हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऑफर दे देता है। अभी देखें सऊदी अरेबिया में जो 39, हाँ वो सऊदी वालों ने एक ऑफर दिया था, सऊदी वालों ने ऑफर दिया था। दुबई में बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं सऊदी अरेबिया में। सुने तो अभी इसके अलावा जो भी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और क्या फरागत होने के बाद काम नहीं कर सकते। और मेरे भाई ने अभी शिकायत की कि पाकिस्तान जंग हारा था, पाकिस्तान मई की जंग नहीं हारा था। ये आपको किसी ने झूठ बोला है या आप लोग झूठ बोलने में बैठे देखिए, पाकिस्तान तो 71 का भी जंग नहीं हारा था जावेद भाई। पाकिस्तान तो 71, उसने तो बस अपने 2 टुकड़े करवा दिए थे पार्टी करते हुए, है ना। पाकिस्तान तो 71 का भी, पाकिस्तान जंग हारता कहाँ है, बस अपने टुकड़े करवाता जाता है। वो दुरुस्त है, 71 हमारा लॉस हुआ था, लेकिन नहीं, अरे कैसी बात करते हैं आप? मुझे दिखा दीजिए पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहास में अगर उन्होंने लिखा हो कि 71 हमारा लॉस था या करगिल हमारा लॉस था, कब उन्होंने आपने एक्सेप्ट किया? आप एक्सेप्ट तो करते ही नहीं है। आप ना आप तो अपने सैनिकों की बॉडी तक को एक्सेप्ट नहीं करते भाई साहब। मैं पाक फौज का तर्जमान नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का तर्जमान हूँ। बस मैं यही जानना चाहता था। पहली बात तो यह है कि डीजी ISPR की पर्ची पढ़ना बंद कर दीजिए और पत्रकारिता करिए। और पत्रकारिता ये कहती है कि आपके यहाँ बदले की राजनीति हो रही है। नवाज शरीफ साहब इमरान खान के साथ बदला ले रहे हैं, जैसे इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ किया, वैसे ये आपका बिल्कुल मनीष, और उसको लेकर रणनीति भी तैयार हो रही है। जावेद साहब लौटेंगे आपके पास, आप एक और खबर सुन लीजिए।
पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान की क्या इज्जत है। लंदन में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कार की तलाशी ली गई। लंदन पुलिस ने मोहसिन नकवी की कार की तलाशी ली है। मोहसिन नकवी की कार की जांच भी की गई। ना सिर्फ उनकी तलाशी हुई बल्कि उनकी कार की चेकिंग भी की गई। कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने मोहसिन नकवी की कार की तलाशी की, उनकी भी तलाशी हुई और जांच भी की गई इस दौरान। फिलहाल इन्फॉर्मेशन वॉल पर ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कार की जिस वक्त तलाशी ली गई उसकी ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये लंदन पुलिस की तरफ से जिस लिहाज से उनकी कार की तलाशी ली गई है, ये जाहिर सी बात है ग्लोबली भी एक बहुत बड़ा मैसेज जरूर देती है प्रगति। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार यहां पर पहुंचती है, उसके बाद मोहसिन नकवी की कार की तलाशी ली जाती है। ना सिर्फ उनकी तलाशी हुई बल्कि कार की तलाशी भी ली गई। और सुरभि, बड़ी बात यह है कि इस दौरान वो कार में ही मौजूद थे। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां चेकिंग चल रही है, उस दौरान वो कार में ही मौजूद थे। कार्स के टायर्स की किस तरीके से जांच हो रही है, और ऐसा तब हम देखते हैं प्रगति जब किसी अपराधी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, जब उनको पूरी तरीके से डाउट होता है। इसीलिए हर एंगल से पूरी तरीके से जांच होती है। यहां देखिए किस तरीके से गाड़ी का शीशा नीचे उतरवा कर उनसे सवाल जवाब होते हैं। उनके टायर्स हो वहां पर या गाड़ी के नीचे भी किस तरीके से टॉर्च लाइट के जरिए ये तलाशी ली जा रही है। मनीष, ये एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूं क्योंकि इस तरीके का व्यवहार आमतौर पर हम देखते हैं जब पूरी तरीके से किसी पर शक हो या आरोपी हो, उसी शक को पूरा करने के लिए इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। और पाकिस्तान के आम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। मोहसिन नकवी उस वक्त खुद गाड़ी में मौजूद भी थे। मनीष, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वीडियो दिख रहा है कि पुलिस जांच कर रही है, हो सकता है कि उन्हें शक हो कि पता नहीं ड्रग्स वगैरह भी बेच रहे हो कि नहीं। वैसे बात यह भी है कि लंदन में बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानियों के खिलाफ एक बात का गुस्सा है कि बहुत से पाकिस्तानी ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में न केवल पकड़े गए बल्कि ये बहुत बड़ा संगीन मुद्दा है जो ब्रिटेन में, और बल्कि एलॉन मस्क और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं बाहरी दुनिया के भी, उन सब ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो आज की तारीख में अगर आप देखिए तो वहाँ पर पाकिस्तानी को देखकर लोगों को इस बात को लेकर शक होता है कि पता नहीं ये किस गलत काम में इन्वॉल्व हो। तो ऐसे में अगर उनका सरदार ही यहाँ पर पहुँचा हो तो फिर तो जाहिर है कि आप कार की एक एक चीज़ को चेक करेंगे कि पता नहीं ये क्या स्मगलिंग कर रहा हो, ड्रग्स लेकर आए हो। देखिए ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीडियो फुटेज है। अब जावेद भाई को बुरा लग जाए तो वो अपने गृह मंत्री से पूछ लें कि फिर ऐसा क्या छुपा कर ले जा रहे थे, वरना जावेद भाई भी जाएंगे तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री जो खुद एक डिप्लोमेटिक स्टेटस रखते हैं, अगर उनके कार के साथ इस तरह की जांच हो जो अमूमन नहीं होता है, तो इससे तो ये लगता है कि उनको श्योर शॉट स्कॉटलैंड यार्ड को पता होगा कि भाई इसमें ड्रग्स हो सकता है या कुछ गलत धंधा कर रहे हैं। बात पर कुछ जावेद साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, बोलिए सर। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। चेकिंग भी हुई और कुछ निकला भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ आपके मिनिस्टर किसी की चेकिंग हो और देखिएगा क्या निकलता है। जो आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं वो निकलेगा। अरे भाई साहब, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं, बताइए। नहीं, मतलब इज्जत नाम की भी चीज कोई होती है कि नहीं। और दूसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी की तलाशी नहीं हुई थी अमेरिका के अंदर? क्या उनसे छानबीन नहीं की गई थी? पहली बात तो यही देखिए, यही जो आप गलत जानकारी लेकर बैठ जाते हैं ना, कब नरेंद्र मोदी की तलाशी हुई थी, नहीं कब हुई थी, मतलब कुछ से कुछ आप बोल देते हैं। वहां पर पकड़े जाते हैं, ये भी तो जानकारी गलत है ना। नहीं, इसकी तस्वीरें सामने हैं, तस्वीरें हम तो आपको वीडियो दिखा रहे हैं भाई साहब, वीडियो दिखा रहे हैं। अच्छा भला है, रूल आउट कर देते हैं मनीष, यही फैक्ट है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि भारद्वाज सर, अगला सवाल आपसे भी होगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर प्रगति सामने आ रही है। बिल्कुल, और खबर, अदयाला जेल जाएंगी इमरान खान की बहनें, क्योंकि ऐलान भी किया गया था आज अदयाला जेल जाएंगी इमरान खान की बहनें। हमें मिलने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल हलीमा खान की तरफ से पूछा गया। पाकिस्तान का कानून हमें मिलने की इजाजत देता है, तो धरने की तैयारी भी है और बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक इस दौरान मौजूद रहेंगे। कानून हमें मिलने की इजाजत देता है, हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, सवाल पूछा हलीमा खान ने। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि रावलपिंडी में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है और लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी को लेकर खबर है। इस बीच आज अदयाला जेल में पीटीआई समर्थक भी जुटेंगे और इस बीच उनकी बहनों की तरफ से भी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि कानूनी तौर पर वो अपने भाई से मुलाकात कर सकती हैं। और एक और बड़ी खबर यह भी कि आज इमरान से मिलने जाएंगे 6 वकील, अदयाला जेल जाएंगे 6 वरिष्ठ वकील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिलने की इजाजत दी थी।
तो 2 दिसंबर को जब मुलाकात हुई थी बहन उज़्मा से तो ठीक स्वस्थ बताए गए इमरान खान, लेकिन उनकी तरफ से यह भी बताया गया कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। बड़ी खबर यह भी कि आज इमरान से मिलने जाएंगे 6 वकील, वरिष्ठ वकील पहुंचेंगे, इजाजत मिली है हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन इस बीच हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान में सड़क पर लोग उतर रहे हैं। मुनीर की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस की बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी कैसे भिड़ गए, एक और तस्वीर देखिएगा। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों के प्रदर्शन की अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये पहली तस्वीर देखिए। दूर दूर तक तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी भिड़ते हुए दिख रहे हैं। कराची में पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़े। कराची में भी ऐसी तस्वीरें, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। कराची में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। तो पाकिस्तान के अंदर कैसे हालात बन रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। तो सिंध देश की मांग को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर जल रहा है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ऐसे ही हाल, विरोध प्रदर्शन, सिंधु देश जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सिंधु देश हक है हमारा, जो सिंध को लूटेगा मिट्टी में मिल जाएगा, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर झड़प भी हो गई। कराची में जगह जगह आगजनी शुरू हो गई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती भी कर दी गई। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, कराची की तस्वीरें। विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की, फायरिंग की, पत्थरबाजी की और तोड़फोड़ भी की है। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, जिसके चलते जमकर विरोध हो रहा है। अतुल सर, अगला सवाल आपसे होगा, उससे पहले इस हकीकत पर एक और जानकारी, क्योंकि सड़क पर आवाम पाकिस्तान जल रहा है, क्योंकि कराची में ही मुनीर के खिलाफ सड़क पर लोग कैसे उतर आए उसकी तस्वीर हमने दिखाई। सिंध को अलग देश की मांग को लेकर प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो चुका है। सिंध की आजादी के लिए नारेबाजी हो रही है। रैली रोकने की कोशिश के बाद लोग और ज्यादा भड़क गए। प्रदर्शनकारियों ने ही पुलिस की गाड़ियों में कैसे तोड़फोड़ की, इसकी तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आई। कराची में पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती को लेकर खबर है। इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी हैं। मुनीर ने सिंध समाज की रैली को आतंकी रैली तक बोल दिया है और पाक के कई शहरों में शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की पिछले कई दिनों से सर खबरें आती हैं। भारद्वाज सर, देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, ये आप पाकिस्तान में जो देख रहे हैं, ये मंजर जो है ये हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ की जो एलीट और वहाँ की जो पाकिस्तानी एलीट है और पाकिस्तानी आवाम है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। पाकिस्तानी एलीट, अगर पाकिस्तान का बनना ही था, जो पाकिस्तानी एलीट थी उसने पहले तो ब्रिटिश के तलवे चाटे और फिर अपना एक देश बना लिया और उन्होंने आवाम को कभी ख्याल ही नहीं किया। उसके बाद अगर आप देखें तो वो पूरे वेस्ट के तलवे ही चाटता रहा है। अमेरिका की पूरी उसकी जो आर्मी है, उसकी एलीट ने अपनी आर्मी को वेस्ट को मॉर्टगेज कर दिया, सऊदी अरेबिया को मॉर्टगेज कर दिया और उसके बाद वो चलने लगे इस मुद्दे पे कि किस तरीके से हम अपनी आवाम को दबाकर हम अपने पैसे जमा करते रहें, हम अपनी सत्ता को मजबूत करते रहें। बेसिकली पाकिस्तान एक बाइपोलर स्टेट है, तभी आप देखते हैं कि कभी उसमें मिलिट्री उभर आती है, कभी वो कहते हैं डेमोक्रेसी है, कभी तो उनका एलीट जो है वो ये गेम खेलता रहेगा, अपनी आवाम को दबाता रहेगा, अपने लोगों के साथ अत्याचार करता रहेगा। उसको ये कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। उनका मकसद केवल ये है कि ये पैलेस इंट्रीग्स चलते रहें, किसी को कभी दबाया जाए फिर कभी उठाया जाए। आज वो CDF बने हैं मुनीर साहब, फील्ड मार्शल मुनीर साहब, अगर आप देखें तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे अपनी आवाम को दबाया जाए, कैसे अपनी आवाम को कंट्रोल रखा जाए, ताकि उनकी सत्ता जो है, पाकिस्तानी एलीट की सत्ता, वो बरकरार रहे। और वो पाकिस्तानी एलीट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के तलवे चाटता है और उन्हीं से सब कुछ मदद लेता है, उन्हीं के भरोसे पे जीता है, उन्हीं के क्रम्स जो वो फेंकते हैं उन्हीं के ऊपर वो जीता है। तो इसको चलते हुए देख के ये जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ड्रामा चलता रहेगा। बिल्कुल सर, साजिश का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसकी अलग अलग तस्वीरें भी अब दिखने लगी हैं, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है लश्कर-ए-तैयबा। POK में लश्कर फिर आतंकियों के लिए बना रहा है लॉन्च पैड, एक बार फिर से नींव रख रहा है और लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। तो बड़ी खबर है, POK में आतंक के ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा बना रहा है और खबर है धीरकोट बाग डिस्ट्रिक्ट में लश्कर के ठिकानों को लेकर।
लश्कर के ही डिप्टी कमांडर ने ठिकानों का कैसे दौरा किया, उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे साफ है कि आखिर किस तरीके से एक और प्लानिंग का पर्दाफाश हो चुका है। और ये पीओके में आतंक के ठिकानों को लेकर लश्कर तैयबा की उस प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है, जिससे साफ है कि किस तरीके से अब आतंकी लॉन्च पैड बनाने की ये तैयारी थी। खबर धीरकोट बाग डिस्ट्रिक्ट में लश्कर के ठिकानों को लेकर भी है। पीओके में पाक की यही नई साजिश सामने आई है, जहां लश्कर के डिप्टी कमांडर ने ठिकानों का दौरा भी किया है। वही लॉन्चिंग पैड जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ध्वस्त किया था, लश्कर का लॉन्चिंग पैड और मुनीर की नई साजिश। टीवी 9 एक्सक्लूसिव आपको एक एक कर बताते हैं। पीओके में लश्कर बना रहा नया आतंकी लॉन्च पैड और मरकज की आड़ में यह आतंक का नया ठिकाना बनाया जा रहा है। लश्कर कर रहा है लॉन्च पैड और शेल्टर का निर्माण। तस्वीरें भी हैं, आतंकियों के लिए छोटे छोटे ठिकाने तैयार किए जा रहे हैं। पीओके यूनिट के डिप्टी रिजवान हनीफ के दौरे के बाद और भी इस बात की पुख्ता जानकारी मिली। नीलम वैली पहुंचकर टेरर कैंप का जायजा जहां पर लिया गया। खास बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इसे तबाह कर दिया था। ये वही लॉन्च पैड है। लश्कर के नए नए ठिकाने कहां पर तैयार किए जा रहे हैं ये भी समझ लीजिए। धीरकोट बाग, पीओके, इसके अलावा खेगाला, रावलकोट, साथ ही पलंट्री, यहां पर भी तैयारी हो रही है। और शारदा नीलम वैली जहां पर जायजा भी लिया, यहां पर भी दोबारा नींव रखी जा रही है। बड़ा सवाल यह कि क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर भूल गया है और इस वजह से एक बार फिर से निर्माण कर रहा है। एक और बड़ी खबर यह है, लश्कर कमांडर का यह बड़ा कबूलनामा है। भारत में मारे गए 10,000 से ज्यादा आतंकी। लश्कर कमांडर ने यह बात कबूल की है कि भारत में मारे गए हैं 10,000 से ज्यादा आतंकी। भारत में जिहाद की जान देनी पड़ेगी, लश्कर कमांडर की तरफ से कहा गया। जावेद साहब, सवाल आपसे कर लेती हूं, क्योंकि यह तो लश्कर कमांडर की तरफ से भी अब कबूल कर लिया गया है कि किस तरीके से भारत में 10,000 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रोजाना 10-12 आतंकियों को ढेर किया जाता है, हो सकता है ये उसी की को कड़ी हो। और वो कौन लोग थे जो बात कर रहे थे, हमें तो उसका नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा टीवी 9 को मैं बहुत केयर करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं इस चैनल पे आता हूं। पीछे जो आपने खबर दी है ना 7 दिसंबर वाली, सिंध के अंदर एहतजाज की, यकीन करें वो रॉन्ग थी। आप ये देखें कि वो एहतजाज कर रहे थे और वो खुशी मना रहे थे, उनका कल्चर डे होता है सिंधियों का, लेकिन वो रेड जोन की तरफ जाना चाह रहे थे, जिसके ऊपर उनको रोका गया। और जब रोका गया तो फिर ये मामला तय हुए। आप इसको आर्मी चीफ के साथ और बाकी मामलात के साथ जोड़ें, ये गलत है। तो वहां हो रही नारेबाजी आपने नहीं सुनी? करता हूं क्योंकि हाँ जी, वहां हो रही नारेबाजी आपने नहीं सुनी? वहां आपने नहीं सुना कि किस तरीके से मुनीर के खिलाफ यहां पर आवाज बुलंद की गई? मुनीर के साथ नारेबाजी नहीं थी, वो सिंध के उसके सिंधी कल्चर डे था। वो अपने दिन मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। संडे, फर्स्ट संडे, आप गूगल कर लीजिए, वो हर साल मनाते हैं। आपको सर आप भी गूगल कर लीजिए देखने के लिए कि सिंध में किस तरीके से आवाज बुलंद जावेद भाई, आपके मासूमियत पे वाकई दिल आ जाता है। लोग सड़क पर उतरे। भाईजान, आपको जब रोका जाएगा कि एक साइड पे आपने नहीं जाना, अगर आप समझेंगे कि मैं बड़ा ताकतवर हूं तो आप आगे यही। मेरा कहना है कि पब्लिक अगर मुनीर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और वो उर्दू में या वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं जो साफ तौर पे सुनाई दे रहा है, तब भी अगर आप कह रहे हैं कि वो खुशियां मना रहे हैं, मैं कहता रहा हूं आपकी मासूमियत पे तो दिल आ जाता है मेरा। आप गूगल करें, अभी गूगल करें कल्चर डे। आप सर हमारे पास वीडियो है, सर हमारे पास वीडियो है। वीडियो के अंदर भी यही है मेरे भाई। जब आपको रोका जाएगा तो आप यही करेंगे ना। आपको रोका गया कि आपने सीएम हाउस की तरफ, गवर्नर हाउस की तरफ नहीं जाना। सर जो तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो प्रोटेस्टर्स सड़कों पर थे, कल के दिन में आप बोलेंगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले तो दिवाली मना रहे हैं, तो अब हम उसमें क्या कर देंगे? मतलब कुछ कह तो सकते नहीं है। हकीकत वही है मनीष की जो हकीकत इनके सामने रख दी जाती है, उसे ये ना जाने किस बिना पर रूल आउट कर देते हैं या देखकर भी समझना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि हर फ्रंट से पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है और मुश्किलें लगातार बढ़ चुकी हैं।